बहुत ज्यादा तुम भरोसा मत करो। इसलिए आप संगम में आए हो, और संगम में अगर मन को धो करके नहीं गए, मन को निर्मल करके तुम घर नहीं गए, तो तुम्हारा संगम में कल्पवास करना हमें नहीं लगता कि बहुत फायदे वाला हो। बहुत फायदे वाला तो तब होगा, आज की कथा में ही तुम्हें प्रण लेना है, घर पर बदल करके जाना है। जब हम घर जाएं तो बदले जाएं। जब हम घर जाएं तो किसी से बैर नहीं। जब हम घर जाएं तो किसी पर चिड़चिड़ाएं ना, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही देगा। एक आदमी, अब चूंकि ये बात साहबुद्दीन साहब आप अपने ऊपर मत ले जाना, एक आदमी हमारे पास आया, बोले आपको पड़ोसी बहुत गाली बकता है। हमने कहा जिसके पास जो होगा वही देगा। अब बेचारे के पास गालियां हैं, गालियां दे रहा। और सच यही है, तुम जो खाओगे, चलो मूली खाओ, तो मूली की तो दुर्गंध आएगी। अब तुम मूली खा के कहो आ थोड़ा सा केवड़ा का इत्र निकाला। अरे नहीं भाई, मूली खाओगे तो बगल यार, जो खाओगे वही तो बाहर आएगा। हाँ जी या ना जी, बोलो, वही तो आएगा कि नहीं। हमारा मत कहता है आप संगम से घर वापस जाना, बहुत बदल के जाना, परिवार के लिए बदल के जाना, समाज के लिए बदल के जाना, निर्मल होकर के जाना, और जोश में नहीं होश में होकर के जाना। होश में जिंदगी को जीना और घबराना भी मत। एक बात और हम तुम्हें बोल रहे हैं, साइकिल किस किस ने चलाई, जरा हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। साइकिल चलते हुए देखी किस किस ने, हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। साइकिल में जहां से हवा भरते हैं उसको क्या कहते हैं, बालकील, नोजल। जहां से हवा भरते हैं ना उसको नोजल कहते हैं। और आप कभी साइकिल चलते हुए देखना बॉस, जब साइकिल चलती है तो वो नोजल कभी नीचे आती है और कभी ऊपर आती है। जिंदगी भी ऐसे ही है। कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर आएगी, कभी खाक में बीतेगी और कभी राख में बीतेगी। और तुम प्रयागराज जो आए हो, भाग्यशाली हो कि तुम जिंदा में आ गए। फिर से सुनो, तुम प्रयागराज जो भी महाकुंभ में आए हो, भाग्यशाली हो, जिंदा में आए। और जो नहीं आ रहे हैं और घर बैठे बयानबाजी कर रहे हैं, बेटा 25 रुपया के मटका में आओगे। आज तुम बयानबाजी कर लो बेटे, मरोगे अस्थियां तो यहीं बहाई जाएंगी, 25 रुपया के मटका में आओगे। यही तो जिंदगी है, कभी ऊपर कभी नीचे। जोश में नहीं होश में समझना, क्रोध में नहीं बोध में समझना। तुम बहुत गंभीरता से हमारी बात को समझना। यहां से तुम होश में जाना, घर इतने होश में जाना कि तुम्हारी जिंदगी में दुख भी आए तो बहुत ज्यादा घबराना मत यार। थोड़े विफल भी हो जाओ तो घबराना मत। सफल होने के लिए विफल होना पड़ता, सफल होने के लिए विफल होना पड़ता है। और ऐसा दुनिया में कोई भी महान आदमी नहीं है जो विफल ना हुआ, और जो विफल नहीं हुआ वो कभी सफल भी नहीं हुआ है। ये भी सुन लो आप, हजारों बार एरोप्लेन के ट्रायल हुए और विफल हुए, तब सफल हुआ। एलोन मस्क ने अभी वो जो बनाई है रॉकेट, कई बार उसकी विफल हुई, तब जाके एक सफल हुई। अब्राहम लिंकन, अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति, बहुत बार विफल हुआ, नहीं जीत पाया चुनाव, लेकिन एक बार सफल हुआ और वो राष्ट्रपति बना। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अगर विफल भी हो तो घबराना मत।
और तुम्हें तो हम एक ऐसी खूंटी पकड़ा देते हैं संगम के किनारे में, जाओ तुम मौज से घर, पर घर जाना तो अपनी जिंदगी की डोर परमात्मा के हाथ में सौंप करके जाना। अगर आप अपने जीवन की डोर को परमात्मा के हाथ में सौंप दोगे तो एक पक्की बात तुम्हारी जिंदगी में उतर जाएगी, और वो ये उतरेगी कि तुम्हारी चिंता तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारी चिंता हमारे हनुमान जी करेंगे। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज हम कथा में बैठे हैं तो हमारी प्रार्थना यह है संगम के किनारे में कि परिस्थिति बदले या ना बदले, पर कथा से मना स्थिति जरूर बदलती है। मेरे प्रियजनों, मन बदल करके ही घर जाना, वरना कुछ नहीं मिल पाएगा। हंस में ही घर जाना, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। मन दर्पण की तरह रखो, जैसे शीशा के सामने हम जाते हैं, वो बता देता है कि तुम कितने काले कलूटे हो, तुम कितने गोरे हो। वो कभी भी प्रभाव में नहीं आता। और लोग तो प्रभाव में आ जाते हैं, तुम्हारे मुंह पे कहेंगे। कोई हमें भी बहुत लोग मिलते हैं, वो कहते हैं और तो सब ठीक है भगवान, हम उनसे पूछो कैसे हो, हाँ बहुत अच्छे अच्छे अच्छे। फिर धीरे से पूछो सही सही बताओ, गुरु जी और तो सब ठीक है, थोड़ा सा ना पड़ोसी से हैरान। तो उसी प्रकार ये मन है, मन दर्पण की तरह काम करता है, ये भला बुरा सब बताता है। मेरे प्रियजनों, महाकुंभ की आने की पूर्ति या सफलता या फल यही माने कि आज की कथा में हम प्रण लें कि अपने घर जब जाएं तो मन को बदल करके ही जाएं। हम मन के गुलाम नहीं, माधव के गुलाम होकर के जाएं। किसके गुलाम? माधव के गुलाम होकर के जाएं। मन के गुलाम नहीं, हम माधव के गुलाम होकर के जाएं। यही संगम में डुबकी लगाने का फल हो सकता है। धन्य है संगम, धन्य है त्रिवेणी। एक बात और,